रे बाबा, कितनी जोर से बारिश हो रही है। 2 दिनों से तो ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो लगता है अब जल्द ही मेरे छत से पानी भी टपकने लगेगा। तभी एक शेर बारिश से परेशान होकर छिपने की जगह ढूंढते ढूंढते उसी के घर के पास आ जाता है और उसी किसान की झोपड़ी के पीछे बने तबेले में घुस जाता है, जिस तबेले में उसी किसान के 3 गधे बंधे हुए थे। अंधेरा ज्यादा होने के कारण शेर उन गधों को नहीं देख पाता है, इसीलिए वो उन्हीं के बीच जाकर खड़ा भी हो जाता है। यहाँ से तो किसी मनुष्य की आवाज आ रही है। चलो मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहता हूँ। जैसे ही ये आदमी मेरे करीब आएगा मैं इसे खा लूंगा। हाय हाय हाय, अब ये बारिश कब रुकेगी? ऊपर से तो ये टपका भी आ गया है। अब मैं क्या करूं भगवान? मुझे जितना डर शेर और बाघ से नहीं लगता उतना डर तो मुझे इस टपके से लगता है। मुझे बचा लेना भगवान। अरे ये टपका कौन है? मुझे तो लगता है ये टपका तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तो ये आदमी शेर और बाघ से भी ज्यादा टपका से डर रहा है। अरे चलो जल्दी से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, नहीं तो कहीं टपका ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। ओहो, अब मैं इस टपका से कैसे बचूं? चलो जल्दी से मैं अपनी मौसी के घर चला जाता हूँ। अरे चल चल गधे की औलाद, यहाँ पे छिपा हुआ बैठा है। अब मैं जहाँ बोलता हूँ वहीं चल। अरे ये क्या हुआ? जिसका डर था वही हो गया। अब इसका शरीर तो लगता है मुझे पर हावी हो गया है। कैसे बचूं इस टपका से? मैं कैसे बचूं? हे भगवान मेरी सहायता करो, मुझे इस टपका से बचा लो भगवान। आज के बाद मैं किसी भी इंसान को नहीं मारूंगा। मैं मांसाहार छोड़ के शाकाहारी बन जाऊंगा। भगवान मेरी मदद करो। शेर को दौड़ते दौड़ते रात से सुबह हो जाती है। अरे देखो देखो, ये तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे हाँ, ये तो शेर की सवारी कर रहा है। इसे तो लगता है शेर से भी डर नहीं लगता है। अरे उधर तो देखो जरा, ये आदमी कितना बहादुर है। ये आदमी तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे शेर को देखकर तो हमारे पसीने निकलने लगते हैं, और ये आदमी तो शेर की सवारी कर रहा है। ये गांव के आदमी तो जैसे पागल ही हो गए हैं। मैं तो गधे पे बैठा हुआ हूँ और ये लोग इसे देखकर शेर। अरे बाप रे, ये तो सचमुच एक शेर है। हे भगवान मेरी रक्षा करो। अरे शेर तो मुझे खा ही जाएगा। बाबा रे बाबा, अब क्या होगा? मैं इस शेर से कैसे बचूं? अरे ये तो एक बरगद का पेड़ है। यही एक अच्छा मौका है। मैं जल्दी से इस बरगद की पेड़ की टहनी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे शेर भैया, तुम इतनी जोर जोर से भागकर किधर जा रहे हो? आप तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। आप तो जंगल के राजा हो ना, फिर आपको किसका डर है? अरे भाई, टपका मेरी जान के पीछे पड़ा है। अरे शेर भैया, जरा मुझे बताओ वो टपका है कहाँ? अरे भालू भैया, वो टपका मेरे शरीर से उतरकर उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गया है। अरे उसने मुझे रात भर बहुत ही दौड़ाया है। अच्छा हुआ वो तो मैं बच गया। चलो शेर भैया, मुझे उस टपका के पास लेकर चलो। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो टपका है कौन। अरे नहीं भालू भाई, बड़ी मेहनत से तो मैं बच पाया हूँ। अब मैं उसी जोखिम में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ।
अच्छा अच्छा ठीक है शेर भाई, मैं अभी बरगद के पेड़ पर से देख कर आता हूँ आखिर ये टपका है कौन। जाओ 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 बच्चू, अगर वो टपका तेरे ऊपर हावी होगा तब पता चलेगा। अरे कहाँ है ये टपका जिसने राजा की हवा टाइट कर दी। चलो इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ मैं। अरे बाप रे बाप, ये शेर कम था क्या, ये भालू भी आ गया। अब तो लगता है मेरी मौत निश्चित है। भालू पेड़ पर उल्टा होकर चढ़ने लगता है, तभी किसान कांपने भी लगता है। कांपने की वजह से किसान के हाथ से छड़ी छूट जाती है और उल्टा पेड़ पर चढ़ रहे भालू के पीछे लग जाती है। भालू धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और फिर वो भी भागने लगता है। मुझे लगता है कि शेर और भालू दोनों भाग चुके हैं। चलो अब मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि झाड़िया किसान बहुत ही बहादुर है। और तो और वो शेर की सवारी भी कर लेता है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुँच जाती है। महाराज क्यों ना हम पड़ोस के गांव से झाड़िया किसान को बुला लेते हैं। वो बहुत ही बहादुर है, उसकी बहादुरी के चर्चे तो पूरे राज्य में फैल गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो ये काम जरूर कर देगा, वो उस दुष्ट शेर को जरूर पकड़ देगा। सैनिकों, झाड़िया किसान को आदर पूर्वक हमारे द्वार में पेश किया जाए। महाराज आपने हमें दरबार में पेश किया। बोलिए महाराज क्या बात है, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है महाराज। अरे नहीं नहीं झाड़िया, तुमसे कोई भी भूल नहीं हुई है। ये कुछ लोग पड़ोस के गांव से आए हैं। इनका कहना है कि इनके गांव में कोई दुष्ट शेर आ गया है जो इनके पशुओं को उठा कर लेकर चला जाता है और उन पशुओं को मार कर खा जाता है। हमने तुम्हारी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने हैं। तुम बहुत ही बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें वो शेर को पकड़ने की उस जिम्मेदारी देता हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं तो उस बार शेर से बच गया, लेकिन ये महाराज क्या बोल रहे हैं। अगर इस बार उस शेर के सामने मैं गया तो वो शेर मुझे पक्का खा जाएगा और मैं महाराज के सामने सच भी नहीं बता सकता, वरना महाराज मुझे झूठ के इल्जाम में फांसी पर चढ़ा देंगे। अरे झाड़िया, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो। कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं महाराज। मैं सोच रहा था कि मैं शेर को कैसे पकड़ूं। ये लो झाड़िया, तुम कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख लो और ये तुम्हारे काम आएंगे। अरे अब मैं क्या करूं, उस शेर को कैसे पकड़ूं। ये महाराज ने मुझे दुविधा में डाल दिया है। क्या करूं क्या करूं। याद आ गया, मिल गया। फिर झाड़िया बाजार से एक रस्सी और एक जाल और एक बकरी खरीद कर लाता है। चलो अब मैं जल्दी से यहाँ पर एक गड्ढा खोद देता हूँ। गड्ढा तो खोद दिया। अब चलो मैं जल्दी से इस बकरी को रस्सी से बांध देता हूँ। झाड़िया ने रस्सी से बकरी को बांध कर गड्ढे में खड़े कर दिया और जाल को लेकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब बकरी को भूख लगती है तब वो चिल्लाने लगती है। अरे ये तो एक बकरी की आवाज है, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है। चलो मैं चलकर देखता हूँ, लेकिन मैं इधर उधर कहाँ जाऊँ। मुझे लगता है उधर से वो आवाज आ रही है, पेड़ की तरफ से। अरे वाह, शिकार तो आज मेरे पास खुद ही चल कर आ गया। फिर से तुरंत गड्ढे में छलांग लगा देता है और तभी वो किसान बकरी को ऊपर खींच लेता है
और जाल को गड्ढे के ऊपर गिरा देता है। शेर गड्ढे में ही बंद रह जाता है। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हमें सारी बातों को ध्यान में रखकर समझदारी से काम करना चाहिए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जरूर आइएगा।